कक्षा 2 पाठ 14 नीति अध्याय में एक प्रेरक घटना का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि जीव जंतु भी मिल बांटकर खाना पसंद करते हैं, अतः हमें कभी भी किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, मिल बांटकर खाना चाहिए। नीति के 2 बच्चे थे, कृति और हेमंत। नीति एक महिला है, उनके 2 बच्चे हैं, कृति और हेमंत। नीति दोनों बच्चों के साथ छत पर खड़ी थी। उसने वहाँ एक कोए को देखा। नीति ने रोटी के 2 टुकड़े किए और छत पर बिखेर दिए। एक कोआ दिखा, 2 टुकड़े किए और छत पर बिखेर दिए। कोए ने रोटी के टुकड़े देखे, उसने काँव काँव चिल्लाकर अपने साथियों को आवाज़ लगा ली। ऐसे करते हैं जैसे एक बार दिख जाए तो काँव काँव करते, फिर बहुत सारे आ जाते हैं। आवाज़ सुनकर आसपास के कई और कोए इकट्ठे हो गए। वे भूखे थे, सभी ने मिलकर रोटी के टुकड़े खाने लगे। हेमंत ने माँ से पूछा, माँ कोए ने काँव काँव क्यों की थी? माँ ने कहा, बेटा वह अकेला रोटी नहीं खाना चाहता था, वह चाहता था कि दूसरे कोई भी उसके साथ रोटी खाएं, इसलिए उसने काँव काँव करके अपने साथियों को बुला लिया। कृति ने माँ से पूछा, माँ तो क्या हमें भी अकेले नहीं खाना चाहिए? नीति ने कहा, हाँ बेटे, मिलकर खाने में जो आनंद है वो अकेले खाने में कहाँ है। कृति, माँ अब से मैं कभी अकेले नहीं खाऊंगी। हेमंत, माँ मैं भी अकेले नहीं खाऊंगा। फिर नीति कहती है, बच्चों हमें हर चीज़ मिल बांट कर खानी ही चाहिए। चलो पिताजी को भी छत पर बुला लो, साथ ही मिठाई का डिब्बा भी ले आना, सब मिलकर खाएंगे। सबने मिलकर मिठाई खाई। हेमंत और कृति आज बहुत खुश है क्योंकि आज उन्होंने सीखा कि हर चीज़ मिल बांट कर खानी चाहिए। कई बार क्या करते हैं बच्चे, भाई बहन आपस में लड़ते हैं ना, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, तो उन्हें एक नई शिक्षा मिली कि सब चीज़ों को मिल बांट कर खाएं। नीति ने रोटी के कितने टुकड़े किए? 2। मिठाई कौन लाया? पिताजी। अच्छा नीचे से लाओ बच्चे। नीति कहाँ खड़ी थी? छत पर। सभी मिलकर रोटी खाने लगे। नीति के 2 बच्चे थे। बच्चों हमें हर चीज़ मिल बांट कर ही खानी चाहिए। हेमंत और कृति आज बहुत खुश थे। सही गलत के निशान लगाइए। प्रश्न उत्तर, विलोम शब्द, वाक्य में प्रयोग, शब्द बनाइए। जैसे का, तो का में मैं लगा दो, काम। माँ में मामा, मामा बना दो। तार लगाओ। जहाज बना दो, या जान नैव लगा दो केवल। अपने सामान्य ज्ञान की पुस्तक में विभिन्न जंतुओं की बोलियों को पढ़ा होगा। निम्नलिखित जंतुओं की बोली लिखिए। अपने कुछ पसंदीदा जंतुओं के चित्र एकत्र करके यहाँ चिपकाइए और बताइए आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं। पाठ समाप्त हुआ। केवल पढ़ने के लिए हैं ये। हाथी और चूहा। हाथी बहती नदी में मजे से डुबकियां लगा रहा था। अचानक रंग में भंग पड़ा, मतलब डिस्टर्ब हो गया वो। चूहा दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, बाहर निकल निकल बाहर, ऐसे जो चिल्लाने लगा, जबकि हाथी एंजॉयमेंट कर रहा था अपना। तो उसने कहा, क्यों नहीं, बस बाहर निकल तब बताऊंगा। नहीं निकलता तो जा, क्या कर लेगा। कुछ सोचकर हाथी पानी से बाहर निकल आया। सोचा कि देखूं तो सही क्या कह रहा है ये। हाँ पता क्यों चिल्ला रहा था, देखना था कहीं तूने मेरी चड्डी तो नहीं पहनी। कहानी, चित्र कहानी। बाईं ओर चित्र को ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन दिखाई दे रहा है, चित्र में क्या हो रहा है। इस चित्र पर सोचकर कहानी बताइए। कौवा है, घड़ा है, घड़े में पानी है, सूरज है। इन्हें क्या लिखते हैं? नीचे के तीनों चित्रों को देखिए, इसमें भी तुम्हें एक कहानी नजर आएगी। इस कहानी को बोलकर सुनाइए। तो इसमें तो प्यासा कौवा वाली कहानी है कि उसको प्यास लग रही थी, बहुत गर्मी में परेशान था, एक घड़े में पानी दिखाई देता है लेकिन उस तक उसकी चोंच नहीं पहुंच पा रही, उसमें किंकर डाल देता है जिससे पानी ऊपर आ जाता है और वो पानी पी लेता है। अब इसको देखिए कि 3 चित्र बने हुए हैं, इसमें भी तुम्हें एक कहानी नजर आएगी। इस कहानी को बोलकर लिखिए, हो सके तो मतलब सुनाइए कौन सी कहानी है और फिर इसको लिखिए। इसमें ये केला खाया, केला गिरा दिया, छिलका उस पर फिसल गया, फिर उसमें फल भी गिर गए और ये दोनों पानी में गिर गए। तो इस कहानी को लिखिए।